सर आए थे, फंक्शन था एक। जी। तो तभी से मुझे लगा कि एसडीएम बनना चाहिए मुझे भी, और उसके मेरे गांव से मुझे लगता है मैं पहला इंसान हूं जिसने बीएससी किया हुआ है। अच्छा। अगर आप अपने आप से कर सकते हैं तो पीसीएस में उतनी आवश्यकता भी नहीं लगती है कि कोचिंग की। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2023 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। इसी सिलसिले में हमारे सामने हैं वसंत कुमार सर, जिनका यूपीपीसीएस में 51वीं रैंक पे डीजे की पोस्ट पे चयन हुआ है। डीजे यानी डिप्टी जेलर की पोस्ट पे चयन हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपको चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताइए आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो क्या है। सर, मैंने पहले तो बीएससी किया हुआ है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। जी। और उसके बाद मैंने सर पीजी किया है ज्योग्राफी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से ही। अच्छा। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में। पहले 2 बार से मेरा प्रीलिम्स रुक रहा था। जी। और ये मेरा पहला ही मेंस था, पहला ही इंटरव्यू था। पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। सर, जानना चाहेंगे आपका माध्यम कौन सा था। सर, हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम से। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि हिंदी माध्यम के छात्र हैं और पहले से ही चर्चाएं खूब रही होंगी कि अंग्रेजी माध्यम वालों का बड़ा सिलेक्शन हो रहा है, इसे तो डर नहीं था ऐसा कुछ? हाँ सर, सुनने में तो आता रहता है कि इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसी बीच में हम लोग ये भी देखते थे कि हिंदी मीडियम वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो मुझे कुछ खास इतना डर नहीं लग रहा था। मुझे लगता था कि जो भी पढ़ेगा उसका होगा ही, हो जाएगा। जी। चलिए सर, जानना चाहेंगे आप हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको बताइए, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या सिविल सर्विस पीसीएस की तैयारी करने के लिए हमको कोचिंग करने की आवश्यकता है क्या? सर, ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। कोचिंग वैसे हेल्पफुल रहेगी अगर करेंगे तो। अगर आप अपने आप से कर सकते हैं तो पीसीएस में उतनी आवश्यकता भी नहीं लगती है कि कोचिंग की है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। पर्सन डिपेंड करेगा। अच्छा, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपने बताया, तो आप बचपन से किस प्रकार के छात्र रहे हैं पढ़ने में? मतलब तेज थे, होता है ना पीसीएस बनने लायक ही छात्र बचपन से रहता है, फिर अचानक से मोटिवेशन आता है, तो किस प्रकार की आपकी जर्नी रही है? हाँ सर, बचपन से तो पढ़ने में तेज ही था, क्योंकि मेरे गांव से मुझे लगता है मैं पहला इंसान हूँ जिसने बीएससी किया हुआ है। अच्छा, तो पहले आप ये भी अधिकारी भी होंगे फिर? हाँ सर, केवल एक सरकारी जॉब में है मेरे गांव से। मतलब पीसीएस अधिकारी पहले आप अपने गांव में? पीसीएस सर पहला ही हूँ। मुझे लगता है एक व्यक्ति हैं जो माली हैं गवर्नमेंट, बाकी दूसरा मैं ही हूँ अपने गांव से। आप ही हैं जो हैं। तो कब आपके दिमाग में मोटिवेशन आया कि हमको सिविल सर्विस तैयारी करनी है? सर, 12th के समय एक बार हमारे कॉलेज में ऐसे एक एसडीएम सर आए थे, फंक्शन था एक। तो तभी से मुझे लगा कि एसडीएम बनना चाहिए मुझे भी। और उसके बाद कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए जो इलाहाबाद जा रहे थे। तो अब इलाहाबाद पहुँच के आप ही को पता होगा कि इलाहाबाद पहुँच के कुछ बनना ना बनना है तो बात की बात है, लेकिन आप यूपीपीसी या यूपीएससी सोचने लग जाते हैं, तुरंत लग जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारा चैनल इसके पहले कभी देखते थे आप लोग? हाँ सर, देखते थे। अच्छा, देखते थे। सर, जानना चाहेंगे कि पीसीएस की जो आपका ग्रेजुएशन किस ईयर में है? सर, 2020 में। अच्छा, 2020 का ग्रेजुएशन आपका है। सर, जानना चाहेंगे कि पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति है, आपने इसको कैसे तैयार किया पूरा, जैसे बेस से लेकर के एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें कैसे तैयार करी, क्या क्या चीज़ें इकट्ठा करी आपने? जी हाँ सर, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो हमको बेसिक एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। कौन सी बेसिक एनसीईआरटी? जैसे सर, ज्योग्राफी के लिए हम लोगों को 11th की एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। और हिस्ट्री के लिए जो 3 एनसीईआरटी हैं, आर.एस. शर्मा और इस टाइप की तीनों एनसीईआरटी वो कवर करनी चाहिए। और उसके बाद इकोनॉमिक्स की एक 11th की एनसीईआरटी आती है, उसको कवर करना चाहिए। और उसके बाद मुझे लगता है प्रीवियस ईयर सबसे महत्वपूर्ण इसमें माने जाएंगे यूपीपीसीएस में, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है आयोग। प्रीवियस ईयर कवर करने के बाद मुझे जो है ये पता चला कि घटना चक्र बहुत ज़रूरी है इसमें। तो फिर मैंने सारे घटना चक्र कवर किए और मंथली मैगजीन्स में घटना चक्र की ही लगाता था। अच्छा जी। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी आपने लगाई प्रारंभिक? टेस्ट सीरीज सर यही मार्केट से उठा के मैं लगा लेता था। कौन से मार्केट, कुछ भी अगर आप बता दें? सर, देह की टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी मार्केट से। कितनी? सर, मुश्किल से 5-6 टेस्ट सीरीज। सर, मैं उस लेवल का नहीं कि 50 बोल दूंगा यहाँ की। हाँ, उसके बाद मैंने जो घटना चक्र की एक टोह करके आती है, उसमें 10 टेस्ट होते हैं आई थिंक, या 5 टेस्ट होते हैं। हाँ, 5 टेस्ट होते हैं, तो वो 5 टेस्ट मैंने लगाए थे। अच्छा, इतना लगाने से आपका ऐसा लगा कि प्रारंभिक परीक्षा के एक भी प्रश्न इससे आगे पीछे नहीं गए? सर, एक भी प्रश्न का तो ये रहता है कि कुछ तो जाते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब आपके कट ऑफ मार्क के अनुसार से मतलब प्रश्न पूरे यहीं से? हाँ सर, मुझे लगता था इतने से हो जाएगा। अच्छा, इतने से हो जाएगा प्रारंभिक? क्योंकि सर मैं टेस्ट सीरीज लगाता था जब घटना चक्र की, तो मेरा 95 प्लस रहता था। तो मुझे लगता था कि हो जाएगा, पर्याप्त है। बस इतनी ही सारी चीजें प्रारंभिक परीक्षा के लिए? हाँ सर, मुझे लगता है भटकने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स की जरूरत नहीं प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, इसमें जो किताबें आपने एनसीईआरटी की बताई, इसमें से कौन कौन सी किताबें मुख्य परीक्षा के लिए हम पढ़ सकते हैं? सर,
सर जो फिजिकल ज्योग्राफी है 11th की वो मेंस में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा। क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चंस रहते हैं मेंस जी, में। जी, जी। और इंडियन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा। इकोनॉमी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप पढ़े रहते हैं तो वो हेल्प करेगी जी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही बराबर फायदा रहता है। अच्छा सर, एक बार और हम जानना चाहेंगे, जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5 जीएस है, मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारी जीएस मिला करके, उन सब के लिए आपने अलग अलग चीज़ें क्या पढ़ी थी? हाँ सर, हिस्ट्री के लिए मैंने एक तो घटना चक्र लगाया था जो पुरावलोकन आता है, और एक एनसीईआरटी कवर की थी मैंने। वो तीनों एनसीईआरटी जो होती है। जी, तीनों एनसीईआरटी कवर की थी। और जो भी फैक्ट मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिलते थे या घटना चक्र में नहीं मिलते थे वो मैं कहीं से गूगल कर लेता था या प्रीवियस ईयर से देख लेता था। तो हिस्ट्री के लिए यही मेरी रणनीति थी सर। और ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए सर मैंने एक कोचिंग इलाहाबाद में की थी इंडिविजुअल, मुश्ताक सर से। उसका नोट्स मेरे पास तैयार था, उसको मैंने पढ़ा था। अच्छा, वो मुख्य परीक्षा के लिए भी हो गया आपका, प्रारंभिक परीक्षा के लिए? हाँ सर जी जी। और उसके बाद घटना चक्र उसका मैंने लगाया था और एनसीईआरटी पढ़ी थी। अब तीसरा हम लोग का आता है, मान लीजिए इकोनॉमिक पोर्शन। इकोनॉमी में सर मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं उसके बाद केवल घटना चक्र लगाइए, घटना चक्र फायदेमंद रहेगा। और इकोनॉमी के मेन कुछ टॉपिक रहते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कुछ वक्र पूछता है, फिलिप वक्र, लॉरेंज वक्र, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आप गूगल करके 5-10 पन्ने का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, प्रीलिम्स में वो फायदेमंद रहता है। अच्छा सर, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिटी के लिए। हाँ, पॉलिटी में सर एनसीईआरटी आप बेसिक के लिए कर सकते हैं। जैसे मेंस अगर आपको लिखना है तो एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद बाकी सारे फैक्ट्स मुझे लगता है घटना चक्र से कवर हो जाते हैं पॉलिटी के। जी, और ये सर जो संविधान का आता है एक बेयर एक्ट जो आता है, उसको अगर आप करेंगे तो 1 से 50 तक आर्टिकल पूरे याद कर लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आर्टिकल फैक्ट्स के रूप में पूछ लेता है। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जैसे वित्त आयोग किसमें है, इस टाइप के वो भी तैयार करने चाहिए। अच्छा, अब हमारा आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में तो सर मुझे लगता है घटना चक्र पुरावलोकन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है आज तक। अच्छा। क्योंकि अभी उतना डीप में नहीं पूछ रहा है साइंस में। पूछ रहे हैं डीप में। साइंस हो गया हमारा, और कौन सा बच रहा है इसमें? हमारा शायद इसमें ये पर्यावरण बच रहा है क्या? हाँ, पर्यावरण के लिए सर जो दृष्टि की मैगजीन मंथली आती है, तो वो लोग हर मंथ में पर्यावरण या साइंस, इकोनॉमी, इस टाइप के सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो जिस मंथ में वो लोग पर्यावरण कवर कर रहे हैं उस मंथ की मैगजीन लेके वहाँ से पर्यावरण का बेसिक कर लेना चाहिए। उसके बाद उसका पुरावलोकन लगा लेना चाहिए। और कुछ करंट अफेयर्स पर्यावरण का देख के जाना चाहिए, जैसे रामसर साइट्स नई कोई जुड़ रही हैं या यूपी का कोई पर्यावरण है, ये सारी चीज़ें। सर 5 हो गई, छठा इसमें करंट अफेयर ही है ना? जी जी जी, करंट अफेयर ही है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसके मिसलेनियस पढ़ने के लिए क्या करना होगा? मिसलेनियस के भी प्रश्न आते होंगे, 2, 3, 4, 5 के रहते हैं। हाँ, कुछ आते हैं। उसके सोर्सेज में सर मुझे लगता है मिसलेनियस कोई सब्जेक्ट नहीं है। बल्कि हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें मेनली जनगणना और सेंसस जो रहता है, और जो हमारा ये कुछ पुरानी किताबें कुछ पूछ लेता है, करंट अफेयर जो पिछला करंट अफेयर है, इस टाइप का ही मिसलेनियस रहता है। अच्छा, यही सारी चीजें, 3-4 प्रश्न, वन रिपोर्ट भी पूछ लेता है कभी कभी। तो मिसलेनियस यही हो जाता है। ये तो करंट में ही लोग पढ़ लेते हैं, वन रिपोर्ट वगैरह। अच्छा सर, अब हम लोग आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के करंट वाले सोर्स पे। जी, करंट के लिए सर जब भी आपको एग्जाम देना है, जैसे अभी मार्च में देना है, तो इससे पहले का लेटेस्ट 6 महीने की कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़ लेनी चाहिए। जैसे चाहे घटना चक्र की पढ़ लें, चाहे क्रॉनिकल की पढ़ लें, कोई भी एक मैगजीन 6 महीने की पढ़िए, उसको अच्छे से करना है। उसके बाद 1 साल का कंपाइलेशन कोई भी उठा लेना है। जैसे इस समय आई दृष्टि चल रही है, सब लोग वही पढ़ रहे हैं, तो आई दृष्टि पढ़नी चाहिए। अच्छा, आई दृष्टि आप पढ़ लें। अच्छा, अब हम लोग आते हैं सर सीसेट पे। कैसे किया आपने सीसेट? सीसेट के लिए मुझे लगता है केवल प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है। लेकिन उसको एक तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर की हिंदी आप पूरी कर लेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता गलत होंगे। और जो प्रीवियस ईयर की रीजनिंग है उसको भी कर लेना चाहिए। मैथ जो है प्रीवियस ईयर की, उसको करते समय आप जैसे जो भी फार्मूला दिखे उसका एक फार्मूला शीट बना लेनी चाहिए एक पेज पे। तो 30-40 फार्मूला हैं, उसी से मुझे लगता है मैथ के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग सर प्रारंभिक परीक्षा हो गया, अब आते हैं मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोस्तों सर ने जो बताया बस वही सारी चीज़ें कवर करते रहे, साथ में उसमें बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में भी काम देंगे। अभी सर से हम लोग धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जानेंगे। अब मुख्य परीक्षा में हिंदी और एसे के लिए क्या रणनीति रहेगी? सर हिंदी के लिए जो प्रीवियस ईयर है पहले उसको पढ़िए, और जो व्याकरण के 70 नंबर का व्याकरण पूछ रहा है उसको टॉपिक वाइज आप किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी, मार्केट में बहुत सी बुकें आती रहती हैं हिंदी की। ठीक है, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो उससे आप व्याकरण कर सकते हैं आराम से। हिंदी हो गया। एसे के लिए? एसे के लिए सर प्रीवियस ईयर के सारे एसे करने चाहिए। और उसके बाद जैसे यहाँ इसमें 9 टॉपिक हैं एसे में, तो आपको 3 टॉपिक कोई भी उठा लेने हैं कि मुझे इसी पे लिखना है।
और उन्हीं 3 टॉपिक पे अपनी तैयारी कर लेनी है, और कुछ कोटेशन, कुछ डाटा, क्योंकि पीसीएस में डाटा की डिमांड है। हाँ, जैसे एग्रीकल्चर अगर आपने उठाया तो आपको एग्रीकल्चर का डाटा पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ लिख पाएंगे जी। तो मुझे लगता है टॉपिक वाइज तैयारी करनी चाहिए। क्लियर कर लें अपना, 3 पसंद कर लें, उसमें से भी अपना जो फैक्ट्स वाली चीजें वो रट के जी उसको रट लें। एक करंट अफेयर आता है तो वो तो जो करंट अफेयर पढ़ रहा है साल भर से वो आराम से उसको टैकल कर लेगा। ठीक है सर, अब हम लोग आते हैं जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जीएस फर्स्ट के लिए क्या क्या चीजें आपने अलग से पढ़ी प्रारंभिक परीक्षा वाली चीजों से हट की? जी, जैसे जो प्रीलिम्स के लिए हमने पढ़ा था वो तो हेल्पफुल रहेगा ही यहाँ पे। उसके बाद यहाँ सोसाइटी जो है, सोसाइटी के लिए आप मार्केट से कोई भी एक नोट्स उठा सकते हैं। मैंने धर्मेंद्र झाकड़ सर का नोट्स उठाया था सोसाइटी के लिए, तो वो काफ़ी कम है, मुश्किल से 40-45 पेज का है, तो वहाँ से 65-60 नंबर का आ जाता है। सोसाइटी और ज्योग्राफी में टॉपिक दिए हुए हैं। पीसीएस की ये खास चीज़ है कि उसने सिलेबस डिफाइन करके रखा है जी। तो वही 6-7 टॉपिक हैं, भूकंप, सुनामी, यही सब। तो इन सबको फिजिकल ज्योग्राफी से कवर हो गए हैं पहले से ही। और उस पर अगर कुछ करंट में मुद्दे रहे हैं, जैसे इस समय भूकंप आया हुआ था, तो उसको तैयार कर लेना चाहिए फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर, सेकंड के लिए और सर हिस्ट्री के लिए थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। हाँ, जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है आयोग, और वो भी एंशिएंट का कल्चर, जैसे गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो एंशिएंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हिस्ट्री में। अच्छा, और फिर उसके बाद अब जीएस सेकंड आते हैं हम लोग। जीएस सेकंड में क्या है? जीएस सेकंड में सर पॉलिटी की जो एनसीईआरटी हमने पढ़ी वो हेल्पफुल रहेंगी यहाँ पे। और उसके बाद जो सोशल जस्टिस है उसका किसी का नोट्स उठा लेना चाहिए मार्केट से, क्योंकि आप किताब उठाएंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी और 30-35 नंबर का पूछता है जी। और आईआर पूरा आपका करंट बेस्ड रहेगा। अच्छा। आईआर के लिए आप मेंस 365 विजन आईएएस की पढ़ सकते हैं। अच्छा। मुझे लगता है उससे बाहर नहीं जाएगा, इस बार भी नहीं गया था। अच्छा, 3 इसमें भी है, जीएस सेकंड में भी जी। अच्छा, जीएस थर्ड में क्या है? थर्ड में सर इकोनॉमी का मैंने तो नोट्स पढ़ा था धर्मेंद्र झाकड़ सर का, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने पहले केवल प्रीलिम्स की तैयारी की थी। तो मेंस के लिए मैंने नोट्स उठाया था धर्मेंद्र झाकड़ सर का। और उसके बाद जो इसमें टेक्नोलॉजी का पोर्शन रहता है, इसके लिए मेंस 365 मैंने पढ़ लिया था। उसमें कुछ टॉपिक डिसाइड करने रहते हैं प्रीवियस ईयर को देख के। अच्छा। तो मेंस के लिए यही सोच। अच्छा, मेंस 365 किसका है, क्या है? विजन आईएएस का है सर। ये लास्ट में निकालता है जब मेंस का पेपर होता है। अच्छा, यूपीएससी के लिए लोग निकालते हैं। हाँ। ये पीसीएस में भी काम करता है सर, उतना ही काम करता है। अच्छा, तो ये 1 साल पहले से भी, जैसे अभी हमको मेंस देना है अगर, तो हम पहले वालों का भी ले सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पुराना भी ले सकते हैं। और नया जब निकालें तो एक बार उसमें जो नई चीजें ऐड हुई रहती है वो देख जी जी, उसको देख सकते हैं। जैसे एक तरीका ये भी है कि आप प्रीवियस ईयर उठाइए और पुराने साल का मेंस 365 उठाइए, वहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। जी जी। तो अब हम लोग जीएस फोर्थ पेपर पे आ जाएं। जी जी। जीएस फोर्थ के लिए क्या क्या रणनीति? सर फोर्थ पेपर के लिए जो सिलेबस दिया गया है, जितने टॉपिक दिए गए हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इस टाइप के, इन सब की परिभाषा मैंने तैयार की थी। एक शॉर्ट नोट्स बनाया था 35-40 शब्दों का एक परिभाषा, और एक लेटेस्ट उदाहरण और एक कोई हिस्ट्री से उदाहरण इसका तैयार किया था। अच्छा। और उसके बाद मैंने विकास दिव्यकीर्ति सर का नोट्स पढ़ा था जी जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने करी थी? मेरा सोर्स सर बहुत मिनिमम था। अच्छा, अब हम लोग 5th और 6th, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था इस बार के, काफ़ी लोग का सिलेक्शन होने का भी मतलब बिल्कुल जी। 5th और 6th पेपर जो है मतलब ऑप्शनल हटना ही बहुत बड़ा रीज़न ही रहा, नहीं तो बाहर के और भी छात्र जो होते थे इंग्लिश माध्यम से लिखते थे काफ़ी ज़्यादा। मीडियम और यूपी के बच्चे ज़्यादा, प्रयागराज के बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेक्ट इस बार हुए हैं, रैंक 2 भी वहीं से आए हैं। हम लोग ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपनी अंतिम रूप से चयनित तक होने में। ऐसा भी लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा, कैसी कैसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ? सर सबसे पहले जब मैं मेंस दे के निकला था तो 6 पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि जब सभी परेशान थे उसमें, तो लग रहा था कि सभी परेशान है तो मैं भी परेशान हूँ, उसी का हिस्सा हूँ। उसके बाद मेंस लिखने के बाद ये लग रहा था कि हो जाना चाहिए मेंस, लेकिन जैसे जैसे सर समय बीतता रहता है, 1-2 महीना होते हैं, रिजल्ट आने वाला होता है, तो फिर मोटिवेशन डाउन होने लगता है, डर बढ़ने लगता है कि अब मेंस नहीं हो रहा है। उसके बाद फाइनली जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेंस हुआ। उसके बाद थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को इंटरव्यू में डर सा लगता है कि हाँ पता नहीं वहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा डर था। लेकिन कुछ मॉक इंटरव्यू मैंने दिए, कोचिंगों में भी दिए, कुछ ऑनलाइन सोर्स भी थे, जैसे मधुर सर और प्रतीक्षा त्रिपाठी मैम का एक इंटरव्यू ग्रुप था, यूपीपीसीएस स्टॉक करके है शायद, तो वहाँ से जुड़ा था, वो लोग भी डेली सेशन लेते थे। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें, मधुर सर और प्रतीक्षा मैम हमारे टेलीग्राम ग्रुप के भी एडमिन है, जिनके माध्यम से समय समय पर आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इस बार भी उन्होंने अपना एक मॉक इंटरव्यू फ्री सेशन शुरू किया था, जिसमें से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसी विषय में सर चर्चा कर रहे हैं। जी जी, वही ग्रुप था, उसमें से मुझे लगता है 28 शायद बच्चे सेलेक्ट हुए
हुए हैं, काफ़ी लोग साथ के ही थे उसमें। जी जी। तो और मैंने कई कोचिंगों में ऑफलाइन भी दिया, जैसे GS वर्ड में दिया था, ध्येय में दिया था। जी जी। तो उससे जो डर था इंटरव्यू का वो ख़त्म हुआ वो था। खत्म हो गया। जी। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट GS 5th और 6th पे। बहुत कम दिन समय था, ऐसा लगा होगा कि कहाँ से मटेरियल इकट्ठा करें, मार्केट में बुक्स भी नहीं थी, सारी चीज़ें कैसे उसको आपने कलेक्ट किया? 5th के लिए बताइए। जी, 5th पेपर के लिए सर जो एक यूथ की बुक आई थी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, वो 5th और 6th दोनों पेपर के लिए आई थी। जी। तो वहीं से मैंने उनके क्वेश्चन आंसर का अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बना लिया था। कहाँ से? यूथ। अच्छा, यूथ की से। जो बुक आई थी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट अच्छा, उसमें आंसर भी पूरा लिखा हुआ सब, मतलब क्वेश्चन आंसर ठीक है। दोनों था। जैसे सिलेबस दिया है यूपी स्पेशल का डिफाइन है। जी जी। मुझे लगता है 21-22 टॉपिक हैं यूपी के 5th पेपर में, जी जी। और 6 में शायद 23 टॉपिक हैं। अच्छा। तो अभी तो मुझे लगता है 1-2 साल इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहा है। जो भी वो लोग जो सिलेबस में दिए हैं जी जी। वही लाइन उठा के क्वेश्चन बना दे रहे जी हैं। जी। तो अगर आप वही 22 टॉपिक पे मुश्किल से 22 पन्ने में नोट्स बना लेंगे तो वो कवर हो जाएगा कवर उसमें। हो जाएगा। अच्छा, ये 5th और 6th दोनों आपने ऐसे किए थे? जी जी। अच्छा, मेंस के लिए आप पहली बार मेंस में गए थे, पहला ही मेंस था सर। और ऐसा क्या मतलब कैसे लिखा आपने, अपनी मेंस की कॉपी कैसे लिखी थी? सर मैंने मेंस की कॉपी लिखने से पहले बहुत सी मेंस की कॉपी पढ़ी थी। मैं शाम को जब भी लेटता था किसी भी एक टॉपर की मेंस की कॉपी खोल लेता था अपने फ़ोन पे, उसको पढ़ता रहता था। मैं वहाँ से कंटेंट नहीं तैयार करता था, मैं ये देखता था कि कंटेंट लिखना कैसे है जी, कंटेंट देना, कुछ नया कैसे कर सकता हूँ मैं, क्योंकि कम टाइम में आप कुछ नया कर सकते हैं, नया पढ़ नहीं सकते हैं। तो वही मैं मेंस की कॉपियाँ देखता था कुछ टॉपरों की, और कुछ मैंने इंट्रो तैयार कर लिए थे अच्छे से। इंट्रो कोशिश करता था कि इंट्रो में कोई फैक्ट या कोई कोटेशन आ जाए। अच्छा, मैंने भी सुने बहुत लोग बोलते हैं इंट्रो तैयार कर लिए थे। वो इंट्रो क्या चीज़, मतलब कैसे तैयार करते हैं उसको? जैसे सर MSP है और MSP पे आपको लिखना है, तो MSP पे कुछ भी आएगा तो आप MSP का इंट्रो तैयार कर लीजिए कि ये लक्ष्मीकांत झा कमेटी के आधार पे MSP भारत में लागू किया गया था। अच्छा, तो आप इस उसके मेन फैक्ट जो, मतलब मेन चीजें जो पहली ही 4 लाइन बता दे कि आप जान रहे हैं इसके विषय में, वही जी। जैसे इंट्रो आप ऐसा दीजिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसने कुछ नया दिया है, क्योंकि आप MSP पे लिखेंगे कि ये किसानों को सहायता के लिए दी जाती है, तो वो बहुत पुरानी चीज हो गई। अच्छा, ये कह सकते हैं कि इंट्रो में हम इतिहास लिख सकते हैं कि अगर MSP है इतने से शुरू हुई थी, इन्होंने शुरू किया था, ऐसे हुआ था, ये इंट्रो है? हाँ सर, ये भी लिख सकते हैं। कुछ नया फैक्ट करंट में कुछ अगर रहा है तो उससे भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं। चलिए सर, हम लोग का लगभग मतलब सब कुछ हो गया, GS 5th और 6th भी हो गया है। सर हमारा जो बाकी इंटरव्यू का सारी चीज़ें लोग जान ही रहे हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं है। कुछ अन्य पहलू अगर छूट रही हो हमारे छात्रों को बताना चाह रहे हैं आप, तो ऐसी कोई परेशानी, ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहा हो छात्र जीवन से लेकर के अंतिम रूप से चयनित होने तक में, चयन जब हो गया तो उसका आपको सोल्यूशन मिल गया कि हाँ यार ये चीज़ होती है सही, ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क थे दिमाग में? मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान डर लगता है। जी। और ये स्वाभाविक सी बात है, सभी को लगता है। जी। डर उन्हीं को नहीं लगेगा जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। जी। अगर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको डर लगेगा। जी। इसके लिए आपको ये करना है कि कुछ अच्छे दोस्त रखिए। जैसे मेरे साथ भी कुछ अच्छे दोस्त थे, एक भैया हैं शुभम भैया, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मुझे समझाते रहते थे। शाम को जब भी मैं उनसे कहता था कि मेरा नहीं हो रहा है, तब वो डांटते थे कि नहीं तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका हो गया। तो इस टाइप से आपको मोटिवेट करने वाले कुछ अच्छे फ्रेंड रखिए। मम्मी पापा से रोज़ बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन वीडियो से ज़्यादा अगर आप शाम को अपने घर वालों से बात कर लेते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट करेगा आपको। घर से कनेक्ट रहना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा सफलता? सर मैं सबसे बड़ा योगदान तो अपने घर वालों को ही देना चाहूँगा, परिवार को, मम्मी पापा भैया भाभी को, क्योंकि जिस गांव से मैं आता हूँ वहाँ ये चीज़ सोचना भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो उन लोगों ने सोचा, मुझे यहाँ तक पढ़ाया। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल लिए दिया है, और भविष्य के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।